और 9 का ऐसा पहाड़ा है। तो आवाज तेज करो, ये आवाज तो गायब हो गई। अभी तो इतनी आवाज आ रही थी जब ये था, मुरली बज रही थी, तबला बज रहा था, इतनी आवाज तेज थी। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, ये इनको तेज करवाओ स्पीकर जो है। 9 into 1 is 9, 9 into 2 is 18, 1 plus 8 is 9, 9 3s are 27, 2 plus 7 is 9। ऐसे पूरे पहाड़े को आप देखोगे तो आपको उसका अंतिम परिणाम 9 ही मिलेगा। तो हमारी भगवान के साथ लॉ ऐसी होनी चाहिए जैसे 9 का पहाड़ा है। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, भगवान से हमारी लॉ लगी रहनी चाहिए, उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर सोलन में 7 सिस्टर्स से निकटवर्ती राज्यों से लोग आए हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए भी आसान होता है एक जगह पर आना, आप लोगों के लिए भी आसान है कि हम सत्संग में पहुंच करके भजन का आनंद लें, सत्संग को सुने और प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे संतों ने ज्ञान का प्रचार किया, और आपके यहाँ तो शंकर देव जी ने नाम घोष और नाम घर, उनकी पुस्तिका भी जो है नाम घोष है कि भगवान के नाम का भजन करो, अपने मन को संसार से हटा करके भगवान के नाम में लगाओ। आपने देखा होगा जिस चीज के प्रति मोह होता है, अगर कोई खजाने को दबाता है तो उसका चिंतन होता है यार मेरा खजाना दबा हुआ है। किसी से पैसा लेना है तो उसका चिंतन होता है मैंने पैसा लेना है। अगर याद रहती है तो उसका मन उसी में लगा रहता है कि मैंने पैसा लेना है, पैसा लेना है। ठीक इसी प्रकार से सब स्पीकर्स को चेक करो जरा, आवाज आ रही नहीं आ रही। तो ठीक इसी प्रकार से संतों ने कहा कि भगवान का भजन करो। तुलसीदास जी ने जो आखिरी चौपाई रामचरितमानस में लिखी है उसमें यही कहा है कि जैसे कामी होता है उसको नारी बड़ी प्रिय लगती है, नारी का चिंतन करता है, और लोभी धन का चिंतन करता है। पैसा पैसा बटोरेगा, धन को बटोरेगा, खर्च नहीं करेगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे कामी को नारी प्रिय है, विषय वासना प्रिय है, और जैसे लोभी को पैसा प्रिय है, इसी प्रकार से आप भी मुझे प्रिय हो प्रभु राम। मेरी भी लगन आपके प्रति लगी रहे। तो वो चर्चा करते हैं टोटल डेडिकेशन की, कि हमारी लॉ भगवान से लगी रहे। और जीवन के अंदर आपने देखा होगा सब राम राम कहते हैं, रावण कोई नहीं कहता। तो राम का चिंतन इसलिए करते हैं, राम उद्धार करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम एक तापस ते अटारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी, राम भालु कपि कटक पटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजर मन माही। कि नाम लेने मात्र से भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। और नाम ने सैकड़ों कुबुद्धियों का उद्धार किया। राम भालु कपिक कटक बटोरा,
भालू बंदरों को भगवान राम ने इकट्ठा करके श्वेत बंदरामेश्वर का पुल बनाया और उसके लिए बड़ी मेहनत की। श्रम कीन न थोड़ा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। और प्रभु के नाम लेने मात्र से भव सागर का सागर सूख जाता है। करो विचार सुजन मन माही, है सज्जनों अपने मन में विचार करो। श्री महाराज जी सत्संग करते थे और श्री हंस जी महाराज नाम पर जोर देते थे, नाम ज्ञान के ऊपर जोर देते थे। तो वो कहा करते थे कि लोग प्रभु के नाम को राम समझते हैं। राम तो इसलिए कहा गया कि वो व्यापक है, सब जगह है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। जो चीज व्यापक है, रमण कर रही है सब जगह। और कहा सभी सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सभी को सुलभ है, सब दिन सब देशा, हर समय और हर देश में। हम हिंदुस्तान में हैं, यहां हिंदी बोली जाती है, आसाम में है तो आसामी बोली जाती है, और हम कहीं और जाए तो वहां की भाषा होती है। तो भाषा का नाम सब जगह सुलभ नहीं है। और सब दिन सब देशा, पर वो प्रभु का ऐसा नाम है जो सब जगह सब समय सुलभ है, हर देश में सुलभ है। सेवत सादर समन कलेशा, और उसकी साधना करने से वो सारे कलेश का समन करता है, समाप्त करता है। तो ये बात समझने की है। और भगवान कहते कि मेरी भक्ति में प्रेम होना चाहिए। जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। संत लोग जात पात नहीं पूछते हैं। जो भगवान का भजन करता है उसको ज्ञान देकर के उसका कल्याण करते हैं। कबीरदास जी झुलाते स्वामी रामानंद के पास गए। रामानंद जी ने कहा भाई, उनकी बात सुनी पर कबीर को अपना शिष्य नहीं बनाया। वो परीक्षा लेना चाहते थे कबीर की। कबीर को पता चला कि प्रातः काल ब्रह्म बेला के समय जब अंधेरा होता है, ब्रह्म बेला होती है, तो स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान को जाते हैं। सीढ़ी पर लेट गए और जब रामानंद जी का पैर उन पर पड़ा तो रामानंद जी बड़े डर गए कि मैंने किसी को कुचल दिया। अरे कहने लगे बेटा चोट तो नहीं लगी, कौन हो? तो कबीरदास कहते हैं प्रभु आपने मुझे बेटा तो बना ही लिया, अब जो संपत्ति है बाप की वो भी दे दीजिए। तब स्वामी रामानंद जी ने कबीरदास जी को ज्ञान दिया। उन्होंने भेद नहीं किया, जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। और कबीरदास जी ने फिर खड़े होके सच बोलना शुरू किया। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में तो लड़ मरे मरब न कहू जाना। ठीक कराओ। तो कोई कहता है राम प्यारा, कोई कहता है रहमान प्यारा है, आपस में लड़ रहे हैं। और कबीरदास जी कहते हैं मरम न कहू जाना। अगर मरम को जानोगे तो लड़ोगे ही नहीं, क्योंकि राम और रहमान में कोई फर्क नहीं है। एसेंस में, एम्पिरिकल में दोनों एक हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया कि अलग अलग नदियों का पानी ले आओ, उसका जो एम्पिरिकल है
फॉर्मूला जो है वो H2O है। ठीक इसी प्रकार से जब ज्ञान मिल जाता है, तभी कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरू अकाल मूरत अजूनी सैभो सतगुरु प्रसादी। सतगुरु महाराज का जब प्रसाद प्राप्त होता है तो उस एक ओंकार का ज्ञान मिलता है, जिसके लिए कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। हम बाहर खोजते हैं, बाहर नहीं मिलेगा। कहा मन मथुरा दिल द्वारिका। मन क्या है? मथुरा है। दिल क्या है? द्वारिका है। मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। ये अपने अंदर पहचानने ने कहा, जैसे कस्तूरी का मृग के अंदर ही कस्तूरी होती है, इट इज नॉट आउटसाइड। जो तिल माही तेल है, तिल का जो तेल है वो तिल के बाहर नहीं होता है, तिल के अंदर होता है। जब आप उसको स्क्वीज करते हो तो उसमें से तेल निकलता है। तो जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जब आप फ्रिक्शन करते हो, पत्थर को रगड़ते हो, तब उसमें से आग प्रकट होती है। तेरा साईं तुझमें जाग सके तो जाग। वो प्रभु तेरे अंदर है, पर तेरे अंदर रगड़ना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन करोगे तो उसके अंदर से अमृत निकलेगा, प्रभु प्रकट होंगे। तो इसीलिए कहा गया कि भगवान को प्रकट करना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, और भगवान की भक्ति जात पात का विषय नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। शबरी जो थी, आपने सुना होगा शबरी के बारे में। शबरी जो थी, उसका विवाह होने जा रहा था। तो आपको पता है कि जब किसी आदिवासी का विवाह होता है तो बहुत से जानवर पकड़े जाते हैं, उनको बांध देते हैं कि इनकी हम बलि देंगे, सैक्रिफाइस देंगे और ये हमारा भोजन बनेंगे। तो काफी जानवर पकड़ लिए गए, पिंजरे में डाल दिए गए, किसी के पैर बांध दिए गए। जब शबरी देखती है तो हजारों जानवरों को देखती है। बेचारे जानवर उसकी तरफ कटार दृष्टि से देखते हैं, हमारा अब क्या होगा, हम तो मरेंगे। सबको मौत का भय सताने लगता है। तो शबरी सोचती है कि मेरे विवाह करने पर इतने जानवर मारे जाएंगे। तो उसके अंदर आत्मग्लानि पैदा होती है। वो रात्रि को सारे जानवरों के बंधन खोल देती है। जो पिंजरे में जानवर है वो पिंजरे से बाहर, जिसके पैर बंधे हैं वो उड़ने लग गया। सारे जानवर खोल दिए और शबरी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं विवाह करूंगी ही नहीं। मेरे विवाह करने पर इतने जानवर मारे जाएंगे तो मैं विवाह ही नहीं करती। तो शबरी जो है अब क्या करे? तो जो झाड़ थे, जहां घास रहती थी, वहां उसने छोटा सा अपना आश्रय बनाया और सेवा करने लगी संत महात्माओं। उसका काम था, जिस संत महात्माओं को लकड़ी चाहिए थी तो लकड़ी लाती थी, जिसको पुष्प चाहिए होते थे पुष्प लाती थी, जिसको पानी की आवश्यकता होती थी पानी लाती थी। सारा संत महात्माओं का काम करती। एक दिन मतंग ऋषि ने देखा, कहा शबरी तुम ये जंगल में रहती हो, ये मेरी कुटिया का एक कोना है, इसमें रहो। तो शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया, सेवा करने लगी और वहां रहने लगी। एक दिन वो झाड़ू दे रही थी, झाड़ू देते देते कंकर जो है उछल के किसी साधु के पैर में लग गया और वो सरोवर में गिर गया। तो क्या देखा लोगों ने कि सरोवर गंदा हो गया। सबने कहा, अरे शबरी, तुम्हारे झाड़ू से ये सरोवर गंदा हो गया है, अब ये कैसे साफ होगा? खैर सब
शबरी को कोसने लगे। पर मतंग ऋषि ने कहा था, शबरी तेरी भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं कि तुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि एक दिन तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। अब भगवान जब जंगल में आते हैं, 14 वर्ष के वनवास काल में आते हैं, तो शबरी का आश्रम ढूंढ रहे हैं। संत महात्मा जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं भगवान की, उनसे भगवान पूछते हैं, भाई शबरी माई कहाँ रहती है? जो ऋषि मुनि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, उनसे प्रभु पूछ रहे हैं, भाई शबरी माई कहाँ रहती है? लोगों ने रास्ता बताया कि साहब जाइए, ये रास्ता है, जो साफ रास्ता है, साफ किया हुआ है, सुसज्जित रास्ता है, वो शबरी ने बना रखा है। शबरी रोज रास्ते को साफ करती थी। मेरे प्रभु आएंगे, अच्छे अच्छे फल, मीठे फल चख करके रखती थी कि मेरे प्रभु को कोई खट्टा फल खाने को न मिल जाए। ऑल द फ्रूट्स मस्ट बी स्वीट, लबालब मीठे होने चाहिए। भगवान शबरी के यहां पहुंचते हैं, शबरी प्रसन्न हो जाती है, भगवान का दर्शन करके निहाल हो जाती है। तो मतंग ऋषि ने शबरी को ज्ञान दिया और उस ज्ञान के जरिए शबरी ने प्रभु को पहचाना और भगवान के आगे जब बेर रखे तो प्रभु बेर खा रहे हैं और प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि देखो शबरी, मैं इतना पैदल चलते आया हुआ हूं, थकान है, तुम्हारे बेर खाने के बाद मेरी थकान दूर हो गई, इतने मीठे बेर। शबरी बड़ी पुलकित हुई कि प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु को बड़े प्रसन्न है। भगवान ने लक्ष्मण को भी दिए पर लक्ष्मण ने नहीं खाए। फिर लक्ष्मण जी ने फेंक दिए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, मेघनाथ ने बाण मारा, मूर्छित हुए, तो वही बेर संजीवनी बन करके आए और फिर वो लक्ष्मण जी को खाने पड़े, तभी लक्ष्मण जी को प्राणदान मिला। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान दिल्ली से कहते हैं, क्योंकि सभी संत महात्मा आ गए, भगवान को देख करके एकत्रित हो गए, तो सभी ने प्रार्थना की प्रभु से कि महाराज आप कृपा कीजिए और ये सरोवर गंदा हो गया है, इसको साफ कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, भाई तुम इतने ऋषि मुनि हो, तुम ही चरण डालो, तुम्हारे चरणों के स्पर्श से ये सरोवर पवित्र हो जाएगा। तो सभी ऋषियों ने एक एक करके अपने चरण डाले, पर सरोवर पवित्र नहीं हुआ। फिर सभी ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज आप डालो चरण। भगवान ने कहा, भाई मेरे चरण से भी नहीं होगा। और ये शबरी है, भगवान तो शबरी को सम्मान देना चाहते थे, शबरी को महानता देना चाहते थे। शबरी ने कहा, प्रभु मैं तो अधम हूं, अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं तो नीच जात की हूं, छोटी हूं, मुझसे क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं शबरी, हम सबने पैर डाल दिए, अब तुम ही बची हो। और जब शबरी ने पैर डाले तो सारा सरोवर पवित्र हो गया, सारे कीड़े मर गए। तो भगवान कहते हैं, देखो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है कि मेरा कथा, मेरा सत्संग, ज्ञान की वार्ता के प्रति अनुराग हो। तीसरी भक्ति अमान, अभिमान रहित हो। तो ये भावना होनी चाहिए। मंत्र जाप, गुरु महाराज के वचनों में विश्वास करते हुए मंत्र का जाप करना, मंत्र का भजन करना। तो कहने का मतलब यह है, शबरी को उपदेश देते हैं और फिर भगवान शबरी से पूछते हैं कि शबरी, रावण जानकी को उठा के ले गया है आकाश मार्ग से, तुम कुछ बता सकती हो तो बताओ। तो शबरी कहती है, प्रभु ऐसा है, यहां से थोड़ी दूर पर पंपा सरोवर है,
वहां सुग्रीव रहता है, आप उससे मित्रता करेंगे तो वो आपको सारा दिशा बताएगा, सारी बात बताएगा। तब भगवान सुग्रीव के पास जाते हैं तो शबरी ही भगवान को फिर एक रास्ता बताती है। तो शबरी का चरित्र माने भगवान कहते हैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई, हे शबरी जात पात कुल धर्म बढ़ाई मैं इससे नहीं रीझता हूं, मानव एक भक्ति कर नाता, मेरा केवल एक नाता है, भक्ति का नाता है, मैं भक्ति को मानता हूं। तो भगवान की भक्ति होनी चाहिए। आज हम कहते हैं भाई भगवान क्यों नहीं आते, क्योंकि हम मीराबाई की तरह नहीं बुलाते, अर्जुन की तरह नहीं बुलाते हैं, द्रौपदी ने जैसे बुलाया वैसे हम नहीं बुलाते हैं, हमारे में भक्ति की कमी है। और उस भक्ति का प्रचार करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। उसी भक्ति को दृढ़ करने के लिए शंकर देव जी ने नाम घोष किया और जगह जगह आपके पूरे आसाम के अंदर जगह जगह नाम घर बने हुए हैं। नाम घर का मतलब क्या है? टू प्रेज द होली नेम ऑफ गॉड, भगवान का जो पवित्र नाम है उसका घोष किया जाए, उसका स्तुति वंदन किया जाए कि वो कितना महान है। तो हमारे संतों ने कहा कि वो जो प्राइमोर्डियल है, जो सबका आधार है, जैसे आपने देखा ये इतना बड़ा तंबू खड़ा हुआ है, कितने डंडे लगे हुए हैं, रस्सी बंधी हुई है, इन सबका आधार क्या है? आप कहेंगे जमीन है साहब, जमीन के ऊपर ही सब बनाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से सबका आधार, जितने में भाषा बोल रहा हूं, साइंटिफिकली क्या हो रहा है कि मेरे गले के अंदर मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन माइक्रोफोन में जाती है, माइक्रोफोन से एम्प्लीफाई होकर आपके स्पीकर तक आती है, आपके कानों तक जाती है, आप मेरे शब्दों को सुनते हैं। तो सारी संसार के अंदर जो वाइब्रेशन है, उसका जो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन आधार है, उसको संत जानने के लिए कहते हैं क्योंकि सारे संसार के अंदर वाइब्रेशन ओतप्रोत है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज ऑल्सो वाइब्रेशन ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन्स का वाइब्रेशन जो है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका वाइब्रेशन लाइट है। लाइट में आप अलग अलग कलर देखते हैं, क्यों? कि वो कलर उस लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर लेता है। जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वो आपको सफेद नजर आता है, जो ऑब्जर्व हो जाती है लाइट वो आपको काला नजर आता है। ऐसे ही आपको वेरिएशन ऑफ कलर्स के जरिए आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो अंततत्व देखा जाए तो सारा संसार वाइब्रेशन है, स्पंदन है, और सारा जगत स्पंदन पे टिका हुआ। मेरे सारे शब्द जो है ये अल्टीमेटली क्या है? वाइब्रेशन है। और इसीलिए विज्ञान कहता है, गीता में भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद 3 गुणों के बारे में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत रज तम। विज्ञान कहता है द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप एटम को देखेंगे, एटम के अंदर बीच में केंद्र है जहां पर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं। जब महारास होता है, महारास के अंदर जो राधा और कृष्ण है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह बीच में है, और सारी गोपियां जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह परिक्रमा करती है, और ये आपका महारास है। जर्रे जर्रे के अंदर ये विद्यमान है, महारास विद्यमान है। सोलर सिस्टम के अंदर बीच में सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स, सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। सोलर सिस्टम परिक्रमा कर रहा है, गैलेक्सीज परिक्रमा कर रहे हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं आकाश के अंदर, ये परिक्रमा कर रहा है। आजकल ऐसे टेलीस्कोप बन गए हैं जो उसी स्पीड से घूमते हैं
जिस स्पीड से स्टार घूम रहा है, चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सारा जगत चलायमान है, परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव आ रहे हैं। पहले हम छोटे थे, फिर बड़े हुए, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, फिर संसार से चले जाएंगे। ये परिवर्तन हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अभी अभी हम आपके गुवाहाटी से आए तो आपका बाजार ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेन बाजार हो, फैंसी बाजार। सड़कें फैंसी बाजार की तरह चमक रही थी, बड़ी रोशनी हो रही थी, बहुत अच्छी सड़क बन गई, बड़ी तेजी से हम यहाँ पहुंच के आ गए। पहले रास्ते में बड़े गड्ढे होते थे और बहुत गाड़ी धीरे चलती थी, अब बड़ी स्पीड से आ रही है। देयर इज अ चेंज। ये सब आपके परिवर्तन हुआ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके यहाँ 3 ट्रेन चल रही हैं, अभी नई नई अनाउंसमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये सब विकास हो रहा है। मैंने भी रेल मंत्री जी से आग्रह किया कि गुवाहाटी से हरिद्वार एक डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए, अभी तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, ताकि लोग उत्तराखंड में 4 धाम की शीतकालीन यात्रा करने के बाद सीधे आपके गुवाहाटी आ सके। और हमारे यहाँ तो बहुत जवान लोग रहते हैं पहाड़ में, जिनको सीधे गुवाहाटी जाना पड़ता है अपने बॉर्डर के अंदर रक्षा करने के लिए। आपने जसवंत जी का नाम सुना होगा, हमारे ही चौड़ा खाल के नीचे जसवंत जी का गांव था। तो जसवंत गढ़ी आपके अरुणाचल में बनी हुई है, जिसने चीनियों को मारा और आज भी उसकी वर्दी रखी जाती है, उसका पलंग लगाया जाता है, तो उसमें सलवट पड़ जाते हैं। ये माना जाता है कि जसवंत सिंह की आत्मा आज भी जीवित है और वो देश की रक्षा कर रहा है। तो ऐसा संकल्प हमारे लोगों ने लिया और ये माना जाता है कि भाई योग मार्ग से आप जो है योग करेंगे तो आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे, पर जो देश के लिए अपने प्राणों को कुर्बान करता है वो भी सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग ये देखें कि जो इतनी तेजी से विकास हो रहा है और इतनी तेजी से तब्दीली हो रही है और लोग बड़ी मात्रा में टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बताना चाहूंगा मैं कि भगवान कृष्ण का और पांडवों का तो नॉर्थ ईस्ट के साथ बड़ा पुराना संबंध है। रुक्मणी कहां की थी? भगवान रुक्मणी को लेने के लिए अरुणाचल पहुंचे। रुक्मणी अरुणाचल की थी और जहां हमारा शिलापत्थर में आश्रम है उसी के नजदीक रुक्मणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। भगवान रुक्मणी को ले गए, वो एक राक्षस विवाह हुआ, जिसको राक्षस विवाह बोलते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं हमारे यहाँ, एक विवाह राक्षस विवाह भी है। तो भगवान राक्षस विवाह करके ले आए, फिर बाद में उनका स्वयंवर हुआ और माला पहनाई। तो वो मंदिर वहां पर है, हमारे आश्रम के समीप मंदिर। तो रुक्मणी अरुणाचल की थी, भीम की पत्नी हिडंबा नागालैंड की थी, दुर्योधन की पत्नी जो थी वो गुवाहाटी की थी और अर्जुन की पत्नी उलिपी जो थी वो मणिपुर की थी। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि 5 पांडव तो कहाँ हमारे यहाँ पैदा हुए, पर यहाँ सब यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आकर के और सबने यहाँ विवाह किया। और आप हमारे यहाँ आओगे विकास नगर में, जिसको हम कहते हैं लाखा मंडल। लाखा मंडल इसलिए कहते हैं कि वहां दुर्योधन ने लक्षागृह बनवाया पांडवों को मारने के लिए। तो पांडव उस पर से बच के निकल गए और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो सभी पांडव गए और कहा, मां तुम्हारे लिए हम एक बड़ा उपहार लाए हैं। तो मां के मुंह से निकल गया, बेटा बांट लो। तो 5 पांडव की एक पत्नी बनी द्रौपदी। तो आज हमारे यहाँ भी आप देखेंगे 4 भाइयों की 5 भाइयों की एक ही पत्नी होती है। वो परंपरा आज भी चलती आ रही है। आप आए तो विकास नगर की तरफ देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ तो दुर्योधन का भी मंदिर है, कर्ण का भी मंदिर है। और देहरादून शब्द सुना होगा आपने। देहरादून माने द्रोण, द्रोणाचार्य जी वहां पढ़ाते थे।
पांडवों को शिक्षा देते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा द्रोण नगरी देहरादून। और गुरु राम राय जी ने डेरा डाला, तो डेरा और द्रोण से दून हो गया। तो हम तो पांडवों की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तो पांडव खेला जाता है, चक्रव्यूह खेला जाता है। बहुत पुरानी हमारी संस्कृति है जिसके अंदर पांडव जो है जीवित हो उठते हैं और ये संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। आजकल हमारे यहाँ शीतकालीन यात्रा चल रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट बंद हो गए हैं, परंतु जहां पर शीतकालीन पूजा होती है लोग वहां पर जा रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। साथ साथ बर्फ पड़ जाती है तो आपको 2-in-1 मिल जाता है, यात्रा के साथ साथ बर्फ भी देखने को मिल जाती है, तो उसका भी लाभ आप लोगों को मिलता है। तो कहने का मतलब विकास हो रहा है, तब्दीली हो रही है, परिवर्तनशील है संसार। जो ना बदलने वाली चीज है वह है हमारी आत्मा। वही सत्य अपरिवर्तनशील है जो नहीं बदलता। वो प्राइमोर्डियल जो वाइब्रेशन है जो सारे संसार को कंपायमान किए हुए है। आपने देखा होगा हम बर्फ लेते हैं, बर्फ सॉलिड होती है, उसको गर्म करो तो गर्म पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करो स्टीम बन जाएगा, स्टीम को और वेपराइज करोगे तो कैटायन और एनायन बन जाएंगे, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। पर सबके अंदर वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को जैसे बढ़ाओगे सॉलिड से वो गैस के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये सारा संसार जो नाम है, जो वाइब्रेशन है, वही इसका आधार है। इसीलिए कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप मुझे बिरला कोय। वो आदि नाम जो था है और रहेगा, जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ के पूर्व मैंने ये ज्ञान वैवस्वान को दिया, वैवस्वान से राजा इक्ष्वाकु में पहुंचा, उसके बाद राज ऋषियों में फैला। उस ज्ञान को फिर से जागृत करने के लिए मैं आया हूं। पवित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपाधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अभी आपने देखा कि इजराइल के नजदीक जो जगह थी वहां पर कुछ लोग आए, पैराशूट से उतरे, बंदूकें लेके आए, वहां टूरिस्टों को मार दिया, किडनैप करके ले गए, लोगों को मार दिया, बंधक बना लिया और कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई। ये क्या है? बाढ़े असुर अधम अभिमानी। फ्रांस के अंदर एक मेला लगा था, बहुत बड़ा मेला। एक आदमी ट्रक लेकर के लोगों को कुचलता हुआ मेला के अंदर चले गया। क्या बोलेंगे इसको हम? बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ये है उसकी व्याख्या। आज हम इतने विकसित हो गए हैं, इतने डेवलप हो गए हैं, और उसके साथ साथ बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अभी अभी अजरबैजान का एक जहाज जो है वो ब्लास्ट कर गया, मर गए लोग उसमें। क्यों? बाढ़े असुर अधम अभिमानी। असुर लोग जो लोगों को मारते हैं, हत्या करते हैं। ऋषि मुनि जब धन नहीं दे सकते थे तो उनका रक्त लेते थे, खून लेते थे। भगवान ने जब देखा, हड्डियों के ढेर को देखा, कहा ये क्या है? कहा महाराज ये राक्षसों ने सताए हुए ऋषि मुनि हैं जिनको मार करके उनकी हड्डियों के ढेर लग गए। तो भगवान ने कहा कि अब हम राक्षसों का अंत करेंगे। तो इसलिए ज्ञान का प्रचार होना, अध्यात्म का प्रचार होना बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन को बदलें। और शिक्षा से, ज्ञान से, मैं आपको भोजन दे दूंगा, सवेरे आपने खाना खा लिया, शाम को फिर भूख लग जाएगी,
शाम को भोजन दे दिया, अगले दिन ही आपको भूख लग जाएगी। पर अगर आपको मैंने काम करना सिखा दिया तो आप अपना पालन पोषण कर सकते हैं। ऐसे जो महाराज ज्ञान देकर के तुम्हारी अशांति को दूर करते हैं। ये नहीं कि तुम्हारी एक समस्या हल कर दी, दूसरी समस्या हल कर दी। गुरु महाराज तुम्हें नाम की कमाई देते हैं। एक बौद्ध भिक्षुकों का दल जा रहा था, तो आपको पता है कि कोई बौद्ध भिक्षुक को नारी का स्पर्श जो है वो नहीं करना चाहिए, वर्जित है। एक नाला आ गया, एक भिक्षुक ने देखा कि एक नारी खड़ी थी, नाले को पार नहीं कर पा रही थी। करुणा के कारण उसने कहा कि मैं आपको पार उतार देता हूं। उसने उस नारी को उठाया और पार उतार दिया। उतार के वो चलने लगा। बाकी भिक्षुकों ने कहा कि नारी का स्पर्श तो वर्जित है, इसने कैसे नारी का स्पर्श किया, इसने कैसे नारी को एक कोने से उठा के दूसरे तट पर रख दिया, इसने तो अपराध कर दिया। इसी पे चर्चा होती रही। चर्चा होते 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 वो महात्मा बुद्ध के सामने था। महात्मा बुद्ध से प्रार्थना की गई कि महाराज, आज इस भिक्षुक ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इसने एक नारी का स्पर्श करके उसको एक किनारे से दूसरे किनारे पर रख दिया। महात्मा बुद्ध ने उसको बुलाया कि तुमने ऐसा किया। उसने कहा महाराज मैंने किया, पर मैं करुणा के कारण मैंने देखा कि वो महिला नदी में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, बड़े कष्ट में थी, तो मैंने उसको उठा के एक किनारे से दूसरे किनारे रख दिया। मैंने अपराध किया, पर मुझसे ज्यादा अपराध तो उन्होंने किया है। ये मेरे जो साथी हैं, ये तो अभी भी उस नारी को ढोते हुए जा रहे हैं, अभी भी उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो मुझसे बड़ा अपराध तो इनका अपराध है, क्योंकि मैंने तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर रख दिया। ये तो उसको ढोते हुए, उस नारी को ढोते हुए यहां तक आप तक ले आए, तो मुझसे बड़ा अपराध इनका हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने मन को एकाग्र करना है, और उसके लिए गुरु महाराज आपको देते हैं, लक्ष्य देते हैं। शब्द बिना सुरती आंद्री कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। जब राइफल की ट्रेनिंग होती है तो आदमी के आगे टारगेट दिया जाता है और वो बंदूक को एम करता है। बंदूक पे जो कुत्ता लगा होता है उसको बिल्कुल फोकस करता है, अलाइन करता है। जब वो ठीक अलाइनमेंट बैठ जाता है, गोली चलाता है तो सीधे टारगेट पे लगती है। ठीक इसी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करना है। ये मन बड़ा चंचल है। आपने देखा होगा, अगर हम चींटी को बांधना चाहें तो हमें मोटे रस्से की आवश्यकता नहीं है। रस्से से बांधेंगे तो रस्से के बीच में से कई चींटियां निकल जाएंगी। चींटी को बांधने के लिए सूक्ष्म धागे की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मन भी बड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्म साधन की आवश्यकता है, और सबसे सूक्ष्म ये प्रभु का नाम है जो हमारे प्राणों में बसता है। तो इसी के माध्यम से हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और योग की परिभाषा भी यही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है, योग है। तो अपने जीवन में योग को अपनाएं और भजन अभ्यास करें। हमारे औषधालय के अंदर आपको नाना प्रकार की औषधि आरिष्ट मिल जाएंगे, और च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, मैंने पिंक सॉल्ट के बारे में बताया। और एक सीबक थॉर्न होता है जिसको हम लोग लेबेरी कहते हैं, या इसको सीबक थॉर्न कहते हैं। इसके अंदर बहुत हाई कंटेंट होता है विटामिन सी का। तो बहुत अद्भुत औषधियां हमारे आयुर्वेद भवन ने बनाई हैं, हंस हर्बल ने बनाई हैं। आप उन्हें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और वो यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। तो उससे आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, और बहुत ही अच्छी औषधियां हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे समय समय पर टेलीविजन टेलीकास्टिंग होती रहती है। अभी नए साल का प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ, सबने देखा। तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, और डेली टेलीकास्टिंग होती है, उसमें भी आप दर्शन और सत्संग को सुन सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को चाहिए भाई महात्मा पर सहयोग करें और प्रचार को बढ़ाएं। इसीलिए कहा, नाम जप कलु आयु। ये कलिकाल आ रहा है, इसमें बचने के लिए नाम का सुमरण करना चाहिए। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अगर मुक्ति पानी है निश्चय, तो निश्चय यही है, आप जपे औरों को जपावे। तो इन्हीं शब्दों के साथ
सबको मेरा दुआशीर्वाद। नए साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत दुआशीर्वाद भाइयों।